हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं जो कि है ऑफिशियल लेटर्स। ठीक है। और इसके अंदर मैं ऑलरेडी 3 पार्ट जो अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि पार्ट 1 में हमने सारे पैटर्न को बात कर लिया था, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए उनके बारे में बात कर ली थी हमने। साथ साथ ये पढ़ लिया था कि इसके अंदर कहते हैं पैटर्न क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। पार्ट 2 के अंदर हमने लेटर ऑफ इंक्वायरी डिस्कस किया था और पार्ट 3 के अंदर हमने लेटर ऑफ ऑर्डर डिस्कस किया था, यानी ऑर्डर लेटर डिस्कस किया था। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4, जिसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा लेटर ऑफ कंप्लेंट्स। ये थर्ड टाइप ऑफ लेटर होगा, ये टाइप 3 होगा लेटर्स का। ठीक है, तो टाइप ऑफ कंप्लेन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देर के जरा इन सबको साफ करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले होता क्या है ये जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेटर ऑफ कंप्लेन, देखो ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग इंडियन हमेशा से माहिर रहे हैं, क्योंकि गलती हमेशा किसी और की होती है, हमारी गलती नहीं होती है। इसीलिए हम लोग इजीली कंप्लेन कर लेते हैं। हम किसी भी बात पे, किसी भी चीज के लिए, किसी के खिलाफ भी कंप्लेन करते हैं। तो लेटर ऑफ कंप्लेन लिखना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बचपन से लिखते भी हुए आ रहे हैं, जैसे चोरी वगैरह बढ़ रही है, सिविक प्रॉब्लम हो रही है, कहते हैं एमसीडी वाले सही से काम नहीं करते, गलियों की सफाई नहीं होती, हॉस्पिटल में ढंग से ख्याल नहीं रखा जा रहा, डीटीसी वाले टाइम से गाड़ी नहीं लाते। इस टाइप के कई सारे लेटर्स जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ऑफिस रिलेटेड। जो आपकी कंप्लेन भी होगी वो ऑफिस रिलेटेड होगी, सिविक प्रॉब्लम रिलेटेड नहीं होगी। तो जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। In the business world, where selling and providing service to fulfill needs of customer plays an important role, क्योंकि सीधी बात है आप यही काम करते हो, there will also be scope for complaint। यानी कि ऐसी जगह पर जहां पर आप सर्विस करते हो, प्रोवाइड करते हो प्रोडक्ट्स, तो वहां पर कंप्लेन आना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। रेज्ड बाय कस्टमर ड्यू टू सेवरल रीजंस, और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अ लेटर ऑफ कंप्लेन, अ लेटर ऑफ कंप्लेन या फिर कंप्लेन लेटर इनेबल अस टू नोटिफाई एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी आप एक इंसान को बता सकते हो, मैनेजर हो, सीईओ कोई भी हो, या पूरी कंपनी या पूरी बिजनेस को बता सकते हैं दैट वी आर डिससेटिस्फाइड, यानी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है विद द प्रोडक्ट परचेज्ड और अ सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम देम। यानी जो भी आपने प्रोडक्ट दिया है, सर्विस दिया है, उससे हम लोग खुश नहीं हैं, हम ना खुश है। तो इस तरीके की बातों पे हम लोग कंप्लेन करेंगे। क्लियर? अब इसके बारे में ध्यान क्या क्या रखना चाहिए? तो पहली चीज तो गिव अ क्लियर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। सबसे पहली बात तो ये, इंक्लूड इंपॉर्टेंट डेट्स, जरूरी है। देन गिव डिटेल ऑफ व्हाट एक्शन यू हैव टेकन अप टिल नाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड व्हाट यू प्लान टू डू इफ द प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व्ड। ठीक है। आस्क फॉर अ रिस्पॉन्स, गिव द सेलर रीजनेबल टाइम लिमिट। ये नहीं कि आपने आज ही लेटर दिया और शाम तक जवाब आ गया तो ठीक है, वरना कल तो केस डाल दूंगा तेरे ऊपर। प्लीज ये काम ना करें। रीजनेबल टाइम लिमिट दे रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट, ताकि वो कर सके, बट स्टेट विद क्लैरिटी दैट यू एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। पर ये भी नहीं है कि ये बोल दो कि जब मर्जी हो तब दे देना रिस्पॉन्स, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा मैं आपको टाइम लिमिट दे रहा हूं, बट आपको एक रिप्लाई तो मुझे करना ही करना है। ऑफ कोर्स, अटैच अ कॉपी ऑफ एनी सपोर्टिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप दे सकते हैं। नेवर मेक पर्सनल एक्यूजिशन और एलिगेशन। मुझे पता है तू आदमी ही खराब है, तेरी कंपनी ही खराब है, प्लीज ये चीजें ना बोले। क्योंकि हमने लेटर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पढ़ी थी कि आपको पोलाइट रहना है, कोर्टियस रहना है। ठीक है। अवॉइड डिस्कसिंग एनी अदर कंसर्न बिसाइड द कंप्लेंट इशू, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं आपके यहाँ से कहते हैं रेफ्रिजरेटर लेकर के गया था, उसकी गैस जो है वो सही से काम ही नहीं कर पा रही है, और बताइए वैसे आपकी बेटी का फंक्शन था स्कूल में, एनुअल फंक्शन था, वो कैसा गया? तो प्लीज ये जो इधर उधर की बात है ना, ये ना कर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो चलिए, अब जैसा कि हम लोग करते हैं कि ये तो हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप लेटर ऑफ कंप्लेन लिखते हैं ऑफिशियल, तो उसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है, और ये सारी बातें आपको क्या करनी होती है, ध्यान रखनी होती है। तो बिना किसी देरी के एक लेटर लिख के देख लेते हैं, और इसके लिए हमें चाहिए ब्लैंक बोर्ड। और ब्लैंक बोर्ड मिल गया। और मुझे ना इसका शॉर्टकट की आता नहीं है, किसी को पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे, तो मेरे को यही करना पड़ता है कि मैक्सिमाइज से मिनिमम, फुल स्क्रीन से मिनिमम मिनिमाइज मोड में जाना होता है, फिर चेंज करना पड़ता है। किसी को पता हो तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, मान लो कि मैंने क्वेश्चन ले लिया दैट यू आर अनिल, रेजिडेंट रेजिडेंट ऑफ
M63 B ब्लॉक राजौरी गार्डन। अरे मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, कोई एड्रेस है पक्का नहीं है मेरे किसी का। प्लीज अगर ये एड्रेस हो तो ये मत सोच रहा कि मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता है। मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली। ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति समाज कंपनी किसी का भी ये एड्रेस हो तो प्लीज समझ लेना भैया ये इमेजिनरी है, मेरे को तुम्हारे यहाँ का कोई एड्रेस वगैरह पता नहीं है। तो प्लीज कंप्लेन मत करना कि ये कैसे मेरा एड्रेस इस्तेमाल कर सकता है। ये पूरी तरीके से इमेजिनरी है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ इसका कोई संबंध पाया जाता है तो ये मात्र एक संयोग होगा। ठीक है। न्यू दिल्ली। ठीक है। यू परचेज्ड, मान लेते हैं अब क्या खरीदा होगा हमने, परचेज की बात कर रहे हैं या परचेज। यू परचेज्ड, चलिए कल हमने 50 शर्ट्स वगैरह खरीदी थी ना, उसी को बात करते हैं। यू परचेज्ड 50 शर्ट्स, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, 50 शर्ट्स फ्रॉम योर डीलर आउट ऑफ विच 20 आर डिस्कलर्ड एंड हैव बैड क्वालिटी। सॉरी एंड हैव नहीं होगा, एंड हैज होगा। तो हैव ही तो होगा, प्लूरल ही तो है। बैड क्वालिटी। राइट ए कंप्लेन लेटर टू मिस्टर के, कहते हैं मैनेजर। ये तो इसमें मेरा हाथ इतना स्लिप होता है ना, ऐसा नहीं मुझे स्पेलिंग नहीं आती है। मैनेजर ऑफ रुद्र गारमेंट्स, ऐसे ही डाल देते हैं नाम, गारमेंट्स, अबाउट द बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हालांकि मेरी राइटिंग वैसे भी गंदी है पर इतनी गंदी नहीं है। खैर जो भी है, मैंने ये एड्रेस जो है, आज मेरा ये एड्रेस लिखने का मेन रीजन ये था क्योंकि पिछले 2 लेटर्स जो मैंने बताए दोनों में मैंने एग्जामिनेशन हॉल जो है वही यूज किया था। बट मैंने कहा कि चलो अब सेंटर से एड्रेस डालना ही है, तो क्यों ना एक बार सेंटर से एड्रेस डाल के ही देख लेते। ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करें, शायद वेराइटी आ जाए। रेड ले लेते हैं और उसको थोड़ा पतला कर दूं क्या पेन की तरह। पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है। चलिए लिख के देखते हैं। मैंने क्या लिखा है, एड्रेस तो मुझे याद ही नहीं खुद ही। M63 B ब्लॉक राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली। ठीक है। तो आंसर लिखते हैं इसका, M63 B ब्लॉक राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली। कर्सिव लिख दो, कर्सिव, न्यू दिल्ली। ठीक है। पिन कोड मुझे याद नहीं है तो मैं लिखूंगा भी नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डेट होता है, मान लो डेट ही हम डाल लेते हैं, आज की डाल लेते हैं, 19 सितंबर। SEM कहाँ से हो गया नलायक, SEP होता है, SEPTEMBER, सितंबर 2021। और उसके बाद हमारा आता है विजिटर्स एड्रेस जो कि थे मिस्टर के रुद्र गारमेंट्स। सॉरी मैनेजर है ना मिस्टर के, हाँ मैनेजर, ऐसे नहीं लिखते, मिस्टर के मैनेजर रुद्र गारमेंट्स, रुद्र गारमेंट्स न्यू दिल्ली। ठीक है। ये हमारा एड्रेस हो गया। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि भाई ये सैल्यूटेशन जो है हमारा पहले आता है तो सैल्यूटेशन डाल देते हैं, डियर सर। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा कंप्लेंट अबाउट द, सॉरी डिलीवरी
डिलीवरी ऑफ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हमें पहला पैराग्राफ शुरू करना है, जो कि हमने पहले भी डील की हुई है बात, कि पहला ग्राफ 2 से 3 लाइन, फिर उसके बाद 6 से 8 लाइन, और फिर दूसरा 2 से 3 लाइन। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जरा यहाँ से करते हैं दैट दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑर्डर डिलीवर्ड बाय यू on 16th September 2021 at MK Garments, Rajouri Garden of 50 shirts, 50 sorry 50 shirts, या राजौरी गार्डन इतना ही लिख के छोड़ देते ऑफ राजौरी गार्डन। ठीक है, ये हो गया, 2 लाइनें लिख दी, बहुत है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा। दिस इज द रेफरेंस ऑफ द ऑर्डर डिलीवर्ड बाय यू ऑन 16 सितंबर 2021 एट एमके गारमेंट्स राजौरी गार्डन। ठीक है, अब इसके बाद हमें सेकंड पैराग्राफ लिखना है, जिसके अंदर हम लोग डिटेल करेंगे। द ऑर्डर was placed on 14th September 2021 for 50 men's shirt of large size, which had to be delivered to us by 16th 16th September, okay, 2021. The order was delivered at correct time, but out of 50 shirts, 20 are discolor। अरे यार, हाथ मेरा बैठ ही नहीं रहा है इसके ऊपर, रुको। 20 आर डिसकलर, इसको ऊपर करते हैं, पेज नीचे जाता तो होता है ना कभी कभार, डिसकलर एंड हैज ए वेरी बैड क्वालिटी। देखो, अब मैं एक बात सीधी सीधी बोल देता हूँ यहाँ पर, कि ये मैं मान के चलता हूँ कि मैं इनको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मेरा पहला लेटर है, तो इसके अंदर मैं वो जो लाइन थी ना कि आप अब तक क्या क्या कर चुके हो, मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना, आप क्या क्या कर चुके हो, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है ना, कि बैड क्वालिटी थी तो मैंने उसको ब्लीच करने की कोशिश की या कुछ भी की, मैं ऐसी बात करूंगा ही नहीं। सीधी बात है, बैड क्वालिटी है। ठीक है, we have been in in business with you for a very long time। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ पर फ्रॉम आना चाहिए, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम से। तो एक सिंस या फॉर होता है, तो वहां पर भी फॉर का मतलब से होता है, तो इसीलिए विद यू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, फॉर वाला आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस टाइप
of product is never delivered by you, and therefore I think it is just a simple mistake, and therefore I want you to replace all 20 shirts with the fresh one. ज्यादा लंबा भी नहीं जाऊंगा, 6 से 8 लाइन मैंने बोली थी, इस हिसाब से तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया है। वैसे मैंने 6 से 8 लाइन बोली थी, पर उसके हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, तो मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है, ऐसा है, मान सकते हो ये सिंपल मिस्टेक है, देयरफॉर आई वांट यू टू रिप्लेस ऑल 20 शर्ट्स विद अ फ्रेश वन, यानी कि गुड क्वालिटी की हो। पहली बार हुई है आपके साथ ये मिस्टेक। अब अगर आप लोग चाहते हैं, आप में तो कुछ बच्चे होंगे जो ज्यादा भड़के हुए होंगे, तो ये बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम इन अ मंथ that we got such a bad quality, I want you to send us next time with great inspection। आप इस तरीके से डाल सकते हो, है ना। आई वुड ऑल, अब ये थर्ड पैराग्राफ है, इसको सिंपली खत्म करना है मुझे, तो यहां पर करेंगे आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू check the order before dispatch so that so that this type of problem never be repeated again। सिंपल देखो, मैंने बहुत ही प्यारा लिखा है, मैंने सिंपल सा, मेरे को ज्यादा कोई लंबा चौड़ा करना नहीं था, मुझे उसको धमकाने वाला काम कोई करना नहीं था, इसीलिए मैंने इस तरीके का लेटर लिखा है। अगर आप लोग लिख सकते हो तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर आराम से कि ऐसा 3-4 बार हो चुका है, मैं कई बार आपको कंप्लेन कर चुका हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम आया तो हम आगे से आपके साथ बिजनेस करने से पहले एक बार सोचेंगे, हमें दूसरे ऑप्शंस के बारे में देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर धमकाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम बिजनेस बिल्कुल ही बंद कर देंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि ये तीसरी बार हो रहा है मंथ में, और आप इसके बारे में जड़ से जाने कि क्यों ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, क्यों आप बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है हमारे पास आ रहा है, पहले तो ऐसा नहीं आता था। तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मेरे को बड़ा सिंपल सा लिखना था तो मैंने ये लिखा है। ठीक है, आप इसके अंदर ये लिख सकते हो यहाँ पर इतना लिखने के बाद कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये 2-3 बार पहले भी हो चुका है, और कहते हैं हम इसके बारे में आपसे कंप्लेन भी कर चुके हैं, और इसके आपकी तरफ से अश्योरेंस भी आया था कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, पर ऐसा फिर से हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये तो जस्ट मैंने एक रैंडम आपको हल्का सा बताया कि अच्छा आप इस टाइप से लिख सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो बहुत ही सिंपल वे में। बाकी इसको आपको ज्यादा एग्जेजरेट भी नहीं करना, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है कि भाई बहुत ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करना है। तो बस यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या था, अजय नाम, अजय नाम था, अनिल नाम था, क्या नाम, क्या था, अनिल नाम था शायद। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर, सॉरी, अनिल से पहले योर्स ट्रूली लिखना पड़ेगा ना, योर्स ट्रूली अनिल, और इसकी डेजिग्नेशन जो है मैं डाल देता हूँ सीईओ। कोई तो गारमेंट शॉप डाली थी मैंने यार, क्या नाम था, ये तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ। हाँ, एम के गारमेंट्स। ठीक है, सीईओ, या सीईओ थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, फाउंडर, ये थोड़ा कम है, फाउंडर एम के गारमेंट्स। ठीक है, और इस तरीके से हमारा लेटर खत्म हो गया। ज्यादा नहीं, देखो सिंपल सा है, आराम से 5 नंबर के लिए इजीली, इससे ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है। 3 पैराग्राफ में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सिंपल ये आपका पैटर्न फॉलो होता चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, और प्लीज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई डोंट नो कब करोगे, अब तक वेट कर रहे हो, आई डोंट नो वाई। इस रेड कलर से जो ये सब्सक्राइब दिख रहा है इसको चेंज करो यार, इसका कलर ग्रे कर दो अब तो। ठीक है,
तो इसे सब्सक्राइब करो। और प्लीज अगर किसी को ये शॉर्टकट की पता हो ना, इसका कहते हैं पीडीएफ एनोटेटर का, जैसे मेरे को ये करना पड़ता है, मेरे को ये शॉर्ट में जाना पड़ता है, पहले इसको फुल स्क्रीन मोड से हटा के फिर चेंज करना पड़ता है। तो अगर आपको इसका कोई शॉर्टकट की पता हो ना, तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। और प्लीज जस्ट यही कहूंगा कि बी सेफ, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अब मेरी ड्राइंग भी इतनी कुछ खास अच्छी है नहीं। और प्लीज कंप्लेन में ना, ये तो देखो कितना इविल सा बन गया, थोड़ा स्माइली फेस बनाता है यार, स्माइली फेस बनाना चाहता था मैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो स्माइली फेस बनाना चाहता था मैं। देखो प्लीज, मतलब और राइटिंग के अलावा किसी भी चीज के लिए कंप्लेन करना, प्लीज राइटिंग के लिए कंप्लेन मत करना, बहुत सुधारने की कोशिश की, सुधरी नहीं है अभी तक, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।